जय श्री राधा कृष्ण। जिस तरह से निरंतर कुसंग आपको कुमार्ग पर ले जाता है, उसी तरह से निरंतर सत्संग आपको सद्मार्ग पर ले जाता है। लेकिन जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं होता है तब तक आपको उसको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होती है। तो इस संबंध में एक जो दोहे लिखे हैं महान महान संतों ने, उसमें देखिए क्या है। भक्ति तरु पौधा ताही विघन डर छेरी हो को वारी दे बिचारी वारी सिचो सत्संग सो लागे हुई बढ़न गोदा चहु दिश कढ़न सो चढ़न आकाश यश फैल्यो बहु रंग सो संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया जिये जीव जाल ताप गए यो प्रसंग सो देखो बढ़वारी जाही अजाहू की शंका होती ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। इसका अर्थ क्या है कि जब हम वृक्ष लगाते हैं, भक्ति का वृक्ष जब किसी भी साधक के हृदय में लगता है तो वो छोटे से पौधे के रूप में होता है, और तब उससे हानि का भय जो है वो माया रूपी बकरी से भी, एक बकरी भी उसको खा सकती है। छोटा सा पौधा होता है तो एक बकरी भी उस पौधे को चर सकती है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर हमें विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखाएं और प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वो आकाश की ओर चढ़ने और बढ़ने लगता है। जैसे पौधा होता है वो बढ़ता रहता है, और उसी तरह से ये जो भक्ति का पौधा है वो जब तक हमें उसको जब तक वो छोटा है उसे हमें बचाने की बहुत ज़रूरत होती है। और सरल जो साधु हृदय रूपी जो थाले में सुशोभित है वो इस विशाल भक्ति की जो वृक्ष की छाया है, अर्थात वो सत्संग को निरंतर सत्संग को पाकर त्रिविध तापों से तपे जीवन समूह समताप रहित होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर भी इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको मतलब जब इस तरह से हम उसको सींचते हैं तो जब उस एक छोटे से पौधे को जब उसको एक बकरी का भी डर था, उसी पौधे को जब हम निरंतर सींचते रहते हैं, निरंतर सत्संग में लगाए रहते हैं, तो उसी में आज इतना वो महासंग्राम विजयी हो जाता है कि वो काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी भी झूमते रहे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। जो एक छोटा सा वृक्ष एक बकरी से पहले डरता था, वो आज बड़े से बड़े हाथियों से भी नहीं डरता। कब? जब हम उसको निरंतर सींचते रहें, उस पौधे को निरंतर सत्संग की छाया से सींचते रहें।